हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर पशु की बच्चादानी में हैवी इन्फेक्शन हो गया है तो आप उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट आप कौन सा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पशु की बच्चादानी में इन्फेक्शन का होना आजकल एक आम समस्या हो गई है। दोस्तों इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पशु के शरीर के ऊपर पड़ता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि पशु की बच्चादानी में इन्फेक्शन हो गया है या पशु की बच्चादानी में हैवी इन्फेक्शन हो गया है। दोस्तों जब पशु की बच्चादानी में इन्फेक्शन हो जाता है तो जब पशु हीट में आता है तो पशु का जो डिस्चार्ज होता है उसमें पस और ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो जब पशु का जो डिस्चार्ज है उसमें पस और ब्लड आ रहा है तब हम कह सकते हैं कि पशु की बच्चादानी में इन्फेक्शन हो गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु की सर्विक्स का जो साइज है वो इनलार्ज हो गया है, पशु की सर्विक्स का साइज नॉर्मल साइज से अगर ज्यादा हो गया है तो उस स्थिति में भी हम कह सकते हैं कि पशु की बच्चादानी में इन्फेक्शन हो गया है। इसके अलावा दोस्तों कई बार जब हम पशु की एआई करते हैं, एआई करने के बाद दोस्तों पशु कंटिन्यूअसली ब्लड फेंकना शुरू कर देता है। वैसे दोस्तों पशु एआई करने के बाद जब पशु का मेटिस्ट्रस साइकिल ब्रेक होता है, ओवुलेशन होता है पशु में, तो थोड़ा ब्लड प्लस पशु डालता ही है, वो कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन कई बार दोस्तों इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जब लेवल पशु के शरीर में कम हो जाता है तब भी पशु कंटिन्यूअसली ब्लड फेंकना शुरू कर देता है। इसके अलावा दोस्तों जब एंडोमेट्राइटिस की जब स्थिति पशु में होती है तो उस वजह से भी पशु कंटिन्यूअसली सुबह शाम ब्लड फेंकना शुरू कर देता है। तो वो भी एक सिम्टम है दोस्तों कि हम कह सकते हैं कि पशु की बच्चादानी में इन्फेक्शन हो गया है। दोस्तों जब पशु की बच्चादानी में इन्फेक्शन हो जाता है तो इसका सबसे ज्यादा असर पशु की कंसेप्शन रेट पे पड़ता है। पशु की कंसेप्शन रेट 0 हो जाती है और पशु कंसीव नहीं कर पाता। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह की स्थिति अगर पशुओं में मिलती है तो आप इसका क्या ट्रीटमेंट पशु में कर सकते हैं। दोस्तों अगर पशु में नॉर्मल इन्फेक्शन है पशु की बच्चादानी में तो उसकी वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पे बनाई हुई है, आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके भी आपको वीडियो शो हो जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक शो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर पशु की बच्चादानी में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, हैवी इन्फेक्शन है, तब आप इसका क्या ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों पशुओं में बच्चादानी के इन्फेक्शन का जो ट्रीटमेंट होता है वो मेनली 3 दिन का होता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ट्रीटमेंट में दोस्तों मैट्रिसेफ इंट्रायूट्राइन, इंजेक्शन प्रेग्मा 2 ml, इंजेक्शन एंटीबायोटिक में दोस्तों टेफ्रोसेफ या जाइरोफर, इन दोनों में से कोई भी आपको अवेलेबल है दोस्तों तो उसको आप यूज करें। इसके साथ इंजेक्शन एविल 3 दिन तक 10-10 ml और इसके साथ दोस्तों इंजेक्शन मैक्सटॉल आपने फर्स्ट डे लगाना है और उसके बाद 3rd डे आपने ये रिपीट करना है। दोस्तों ये ट्रीटमेंट आपने कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों ये जो इंट्रायूट्राइन है मैट्रिसेफ 19 ग्राम की ट्यूब है दोस्तों, MSD कंपनी का ये प्रोडक्ट है। दोस्तों ये ट्यूब आपने फर्स्ट डे पशु की बच्चादानी में जब पशु हीट में आएगा तो पहले दिन आपने ये पशु में इंट्रायूट्राइन ये चढ़वा लेनी है। इसके बाद दोस्तों इसके साथ ही आपने पशु में इंजेक्शन जो प्रेग्मा जो हार्मोन जो इंजेक्शन आता है वो 2 ml आपने पशु में इंट्रामस्कुलर ये लगाना है। इसके साथ दोस्तों आपने पशु में एंटीबायोटिक जो मैंने आपको पहले बोला कि टेफ्रोसेफ या जाइरोफर, इन दोनों में ही दोस्तों सेफ्टी ओवर सोडियम साल्ट है। इनमें फर्क सिर्फ इतना है कि जाइरोफर इंटास कंपनी का प्रोडक्ट है और टेफ्रोसेफ MSD कंपनी का प्रोडक्ट है। दोस्तों ये दोनों सेम इंजेक्शन है, सेम ही काम करते हैं, सेम रिजल्ट हैं। तो आप अगर इनमें से कोई भी अगर आपको एंटीबायोटिक अवेलेबल होता है वो आपने कंटिन्यूअसली 3 दिन तक लगाना है। इसके साथ साथ इंजेक्शन एविल आपने 10-10 ml 3 दिन तक ये रिपीट करना है। और जो इंजेक्शन जो मैक्सटॉल है दोस्तों आपने फर्स्ट डे जिस दिन आपने मैट्रिसेफ पशु में चढ़वाई, ट्यूब एक ही बार डलेगी दोस्तों, मैट्रिसेफ एक ही बार डलती है, उसके साथ आपने इंजेक्शन मैक्सटॉल 30 ml ये पहले दिन लगाना है और 30 ml जिस दिन ट्रीटमेंट खत्म होगा 3rd डे आपने जब एंटीबायोटिक लास्ट शॉट लगाएंगे उसके साथ आपने इंजेक्शन मैक्सटॉल भी 30 ml लगाना है। दोस्तों अगर आप पशु में इस ट्रीटमेंट को करवाते हैं तो इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट आपके पशुओं में देखने को मिलेगा। बस दोस्तों आपने एक बात का ध्यान रखना है कि इस ट्रीटमेंट को करवाने के बाद पशु का जो फर्स्ट हीट साइकिल है दोस्तों वो आपको ब्रेक कर देना है, उसमें आपने पशु की एआई नहीं करवानी है। उसके बाद दूसरी बार जब पशु हीट में आएगा तो उसमें आप पशु की एआई करवा सकते हैं।
तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक और उसकी फुल इन्फॉर्मेशन के साथ।